रामचरण की गेम चेंजर मूवी रिलीज हुई और अगर इंटरवल के बाद मुझे पूछा जाता तो शायद मैं थोड़ी बहुत तारीफ कर देता, और अगर एंड वाली बात कर रहे हो तो रिव्यू में बताता हूँ यार, रिव्यू में बताता हूँ। मूवी का नाम ही है गेम चेंजर और रिलीज से पहले ही इसे रामचरण के RRR स्टारडम के बेस पर मार्केट किया जा रहा था, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी क्या मूवी उन पर खरी उतरी है? शंकर जैसे लेजेंड डायरेक्टर की फिल्म होने के बावजूद क्या इसने ऑडियंस का दिल जीता या फिर बस एक जेनरिक मसाला बनकर रह गई? प्लॉट और एग्जीक्यूशन से हम शुरू करेंगे तो आप बेहतर समझेंगे। मूवी की शुरुआत एक प्रेडिक्टेबल फॉर्मूला से होती है। पहले 90 मिनट्स इतने एनर्जेटिक लगते हैं कि आपको लगेगा ये तो मैंने पहले देखा है, लेकिन मजा फिर भी आएगा। एक ऐसे मिक्स ब्लेंडर में घुमा दिया गया है जिसमें नायक है, इंडियन है, शिवाजी जैसे शंकर के आइकॉनिक फिल्म्स के ट्रोप्स हैं, लेकिन इंटरवल के बाद कहीं और ही घूम गई मूवी। हाँ, इंटरवल के पहले एक ट्विस्ट जरूर आया था, थोड़ा सा एंगेजिंग है, पर अगर आप रेगुलर मूवी व्यूअर हैं तो शायद आप पहले से समझ जाएंगे कहानी का एसेंस कुछ नया ऑफर करने के बजाय वही पुराने फॉर्मूलास पर टिका है जो साउथ इंडियन मूवीज को कभी कभी ट्रोल होने का रीजन बना देता है। कैरेक्टर्स और परफॉर्मेंसेस पर चलते हैं। अब रामचरण की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, पर कहीं कहीं लगता है कि उनसे जबरदस्ती का इमोशन निकलवाया जा रहा है जो शायद उनका कंफर्ट जोन नहीं है। कियारा आडवाणी का रोल इतना जेनरिक है कि उनकी एंट्री से लेकर डायलॉग्स तक सब रेपिटेटिव लगते हैं। कॉलेज सीन्स और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना वीक था कि भैया उनका प्रेजेंस बस एक फिलर जैसे ही फील होता है। साउथ इंडियन मूवीज में अक्सर ऐसे ही होता है। चलो अब जरा विलेंस की बात करते हैं। एक इंपैक्टफुल और स्ट्रॉन्ग विलेन की कमी होती है महसूस, जो स्टोरी को आगे ले जा सके, मगर रामचरण और एंटागनिस्ट के बीच का इंटरेक्शन एंगेजिंग जरूर लगता है, पर वो भी प्रेडिक्टेबल ट्रोप्स में फंस जाता है। सेकेंड हाफ और क्लाइमेक्स इंटरवल के बाद मूवी का टेम्पो इंप्रूव होता है। हीरो और विलेन के बीच क्लैश थोड़ा बेटर क्राफ्टेड है और कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली थ्रिलिंग हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेक्स के पास हम पहुंचते हैं स्टोरी बनाए रूल्स को तोड़ देती है। बड़ा दिखाने के चक्कर में कहानी ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाती है। सबसे बड़ा फ्लॉ यही है। क्लाइमेक्स में एक ऐसा ओवर द टॉप सीक्वेंस है जो एक तरफ से एंटरटेनिंग लगेगा, पर दूसरी तरफ से लॉजिक और सबटेलिटी उसमें ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। कहानी का मॉरल और रेजोल्यूशन इंपैक्ट करने के बजाय विजुअली ग्रैंड बनाने की कोशिश करता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर आ जाएं तो देखो, शंकर की मूवीज विजुअली स्ट्रांग होती हैं, हम सब मानते हैं, और गेम चेंजर भी बस इस स्टैंडर्ड पर खरी उतरी है। कैमरा एंगल्स, 360 डिग्री शॉट्स और डॉली जूम का ओवर यूज आपको जरूर एंटरटेन कर देगा, पर कहानी की कमी उस एनर्जी को डाइल्यूट कर देती है। बैकग्राउंड म्यूजिक पावरफुल है, लेकिन कभी कभी इतना लाउड हो जाता है कि ईयर्स को चुभने लगता है। सॉन्ग्स भी मेमोरेबल नहीं है और कहानी में कंट्रीब्यूट करने के बजाय फिलर्स लगते हैं। एडिटिंग और पेसिंग को टाइट किया जा सकता था, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। फाइनल वर्डिक्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपको मसाला मूवीज देखना पसंद है जिसमें लॉजिक की चिंता किए बिना आप बस विजुअल स्ट्राइकिंग सीक्वेंसेस देख पाएं तो शायद गेम चेंजर एकदम सही है आपके लिए। पर अगर आपको शंकर की नायक और इंडियन जैसी मूवीज का लेवल देख करके इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है तो फिर आप परेशान हो जाएंगे बीच मूवी में। ये बात सही है कि रामचरण का स्टारडम और शंकर का एक्सपीरियंस मूवी को एक एवरेज एंटरटेनर से ज्यादा बना सकता था, लेकिन आइकॉनिक नहीं। ये मूवी गेम चेंजर बनने के बजाय सिर्फ एक सेफ प्लेयर बन करके रह गई है। अब जरा रेटिंग पर आ जाएं। आउट ऑफ 10 अगर देखें तो इसे मैं देना चाहूंगा 4। अगर आप रामचरण के फैन हैं, आप RRR में उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा वशीभूत हैं, तो इस फिल्म को देख सकते हैं। आपको अच्छी वाइब आएगी, मगर ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा। इट्स जस्ट अ रेगुलर साउथ इंडियन मूवी। और अगर ये रिव्यू पसंद आ गया हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करिएगा ताकि दुगने मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहें। थैंक यू सो मच।